हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है ये हमारा पीटीटी 2024 का फर्स्ट वीडियो यहां पे रहने वाला है। अभी तक हमने पीटीटी 2024 को लेकर एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। देखो आज का वीडियो आप सभी को पता है ये आपका रहेगा पीटीटी 2024 के ऊपर। आप सभी को पता है पीटीटी का आपका जो एग्जाम हुआ था ये 9 जून को हुआ था, ठीक है। 2 ईयर पीटीटी और जो आपकी 4 ईयर है ना, ठीक है, एक तो आपकी 2 वर्षीय बीएड, एक 4 ईयर जो आपकी 4 वर्षीय बीएड है, उनका जो पेपर था वो आपका 9 जून को हुआ था। अब पेपर होने के लगभग 10 से 15 दिन बीत चुके हैं और अभी तक आपका देखो रिजल्ट है ये नहीं है। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा है कि पीटीटी का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, क्योंकि आपको पता है हर बार 1 महीने से पहले ही रिजल्ट आ जाता है। तो इस बार आपका जो 2024 में आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। अब आप सभी को पता है पिछले 1-2 सालों से क्या होता है कि जो पीटीटी का एग्जाम कराता है ना, वो विभाग हर बार आंसर की जारी करता है, ऑफिशियल आंसर की जारी करता है। पहले आपके आंसर की नहीं आती थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों से आंसर की आ रही है। तो आंसर की आने के बाद में आपको खुद को पता चल जाता है कि मेरे 250 नंबर बन रहे, मेरे 300 नंबर बन रहे, तो इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, आर्ट्स की क्या रहेगी, साइंस की क्या रहेगी, और महिला पुरुष यानी मेल फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। यानी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लगभग आपका 10 मिनट का वीडियो होगा। एक बार मेरे कहने पर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो, देखो चैनल पर पहली बार विजिट करो क्योंकि हमारा ये 2024 का पहला ही वीडियो है, तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर आपको पीटीटी से रिलेटेड जो भी न्यूज होगी एकदम सटीक प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब से इस चैनल पे आपको रेगुलर पीटीटी के एकदम अच्छे वीडियो और आपकी जानकारी के लिए जो महत्वपूर्ण साबित होंगे वो वीडियो देखने को मिलेंगे। जैसे आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग कैसी होगी, उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट कैसी होगी, अगर आपको कॉलेज दूर मिल जाती है तो कॉलेज चेंज कैसी होगी, यानी अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगा, यानी जितनी भी आपकी अपडेट है ना वो सारी अपडेट इस चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। पिछले 3 साल पे आप जाके देख लो, 2021, 22, 23 यानी तीनों साल पीटीटी को एकदम अच्छे से हमने कवर किया है और इस भी साल हम एकदम अच्छे से कवर करेंगे। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है सभी स्टूडेंट न्यू है और ये पीटीटी 2024 का हमारा पहला वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। स्टडी अलर्ट पे आपको एकदम सटीक जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर। देखो विद्यार्थियों, पीटीटी का रिजल्ट है ये हर बार क्या होता है मैं आपको बताऊं 20 से 30 दिन के मध्य जारी किया जाता है, ठीक है। 20 से लेकर 30 दिन के मध्य, यानी 20 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में आपका क्या होता है पीटीटी का रिजल्ट आता है। पहले बात यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, 2 वर्षीय और 4 ईयर यानी 4 वर्षीय और 2 वर्षीय दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, साथ में आएगा। अब देखो 20 से 30 दिन के बीच में कैसे आता है, मान लो कोई बार रिजल्ट 20 दिन में तैयार हो जाता है तो उसकी जारी करने में 1-2 दिन ज्यादा लग जाते हैं। कई बार 20 दिन ऑफिशियली है ना आपका रिजल्ट 20 दिन में जारी लगभग तैयार हो जाता है, ठीक है। 20 दिन में क्या हो जाता है आपका रिजल्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद विभाग कब जारी करता है वो विभाग के हाथ में होता है, वो उसमें 2 दिन लगाता है या फिर 3 दिन लगाता है या फिर 4 दिन लगाता है। तो लगभग मैं आपको बताऊं तो आपका रिजल्ट आप मान के समझो इस महीने के अंत तक आपका रिजल्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा और अगले यानी जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है ये जारी हो जाएगा, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट जारी हो जाएगा। लगभग आप मान के समझो 20 से 30 दिन लगते हैं, यानी लगभग 1 महीने में आपका रिजल्ट यहाँ पे तैयार हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट ये डिक्लेयर कर दिया जाता है। पिछली बार 21 मई को एग्जाम हुआ था, ठीक है, यानी हमें हर चीज पता है। 21 मई को एग्जाम हुआ था और लगभग आपको बताऊं तो 15 जून के बाद रिजल्ट आ गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बताऊं उससे पिछली बार 3 जुलाई को एग्जाम हुआ था और जुलाई के अंदर ही रिजल्ट आ गया था। तो आप खुद मान सकते हो कि यहाँ पे 20 से 25 दिन में पीटीटी का रिजल्ट आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कि कट ऑफ क्या रहेगी। अब आपके मन में कट ऑफ को लेकर डाउट है। देखो विद्यार्थियों, आपने जगह जगह कट ऑफ देख लिया, मुझे भी पता है। और अभी देखो कट ऑफ का आपका डाउट भी स्वाभाविक है, पेपर लगने के बाद कट ऑफ, क्योंकि आपको पता है आपने पेपर लगा उसके बाद आपने आते इस बार है ना, पहले 2 साल पेपर नहीं दिए जाते थे। 2 साल पहले ना पेपर नहीं देते थे और ना ही कोई आंसर की आती थी, सीधा एग्जाम होता उसके बस सीधा रिजल्ट आता था। लेकिन अभी क्या 2 साल में क्या हो रहा है कि आंसर की भी आ रही है, पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं। तो देखो पेपर देने के बाद में आपको खुद को, जब पेपर भी नहीं देते ना तब भी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को याद करके यहाँ पता चल जाता था कि हाँ मेरे 300 नंबर बन रहे हैं। और अभी तो पेपर दे रहे हैं तो उनको एग्जैक्ट उनको पता चल गया कि 325 ही बन रहे हैं मेरे, और आंसर के आने के बाद में उनको पता चल गया हाँ मेरे 320 बन रहे हैं। यानी आपको मेन बात क्या रहती है कि आपको खुद को पता चल गया कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। और उसके बाद कट ऑफ का डाउट भाई बच्चों स्वाभाविक है, ये आप सभी को पता है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर लेते हैं, कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। देखो आपको सभी विद्यार्थियों से मेरे निवेदन है, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे एकदम सटीक जानकारी मिलती है। अब देखो काफी जगह ना, अब काफी जगह क्या आप मान लो यहाँ पे यूट्यूब पे सब जगह ना आपको क्या बताई जा रही है, कट ऑफ बताई जा रही है। अब कोई मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो सर गलत बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। देखो सब में क्या होता है, फर्क होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई बता रहे हैं आपको कि आपके ना जैसे आर्ट और साइंस की पीटीटी कट ऑफ है ये अलग अलग रहती है, क्योंकि आपको खुद को पता है आर्ट में सीटें ज्यादा है, साइंस में कम है, ठीक है। आर्ट और साइंस की अलग अलग रहती है, आर्ट में सीटें ज्यादा है, साइंस की कम है, इसलिए कम यहाँ पे
आर्ट की रहती है और ज्यादा आपकी साइंस की रहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लगभग मैं बताऊं तो 80% सीटें आर्ट की होती है और 20% सीटें साइंस की होती है। तो आप खुद सोच सकते हो कट ऑफ किसकी हाई रहेगी। और पीटीटी में लगभग आपकी 1.5 लाख सीटें, 1.5 लाख सीटें आप मान के समझो कट ऑफ आपकी हाई नहीं रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इस साल आपकी कट ऑफ है ना, जैसे पिछले साल रही थी ना, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ रहेगी, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। हाँ, मैं बता रहा हूं लगभग आप मान के समझो 4 से 5 नंबर ऊपर रह सकती है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं रहेगी। ये बात ध्यान से सुनो भाई, कैसे रहेगी मैं आपको बताता हूं। देखो इस बार आपके आवेदन कितने हुए, 4,25,00,000 हुए। इस बार आपके पिछले साल की तुलना में 90,000 93,000 आवेदन कम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड बात, अब आप मान के समझो 4,25,000 आवेदन हुए, उसमें से लगभग 4 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए। अब 4 लाख में से मैं आपको बता रहा हूं लगभग 3 लाख विद्यार्थी भी काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। 2.5 से 3 लाख विद्यार्थी, हाईएस्ट हम 3 लाख पकड़ रहे हैं, 3 लाख विद्यार्थी काउंसलिंग करवाएंगे। और सीटें आपको पता है कितनी है, 1,50,000 यानी लगभग 1.5 लाख के करीब है। तो इनको 2 से गुणा कर दो, लगभग 3 लाख विद्यार्थी अगर काउंसलिंग करवाएंगे तो एक विद्यार्थी के बीच एक सीट के बीच कितने का कंपटीशन रहेगा, 2 का कंपटीशन रहेगा। तो आप खुद सोच सकते हो। लगभग मैं बता रहा हूं पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल लगभग आपको बताऊं तो 1,80,000 90,000 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई और 1.5 लाख सीटें थी। यानी जिसने काउंसलिंग करवा ली ना उसको कॉलेज मिल गई। उसके चाहे 250 भी नंबर थे तो भी कॉलेज मिल गई, उसके चाहे 240 थे, उसके चाहे 300 230 थे, यानी कि नंबर से कोई अंतर नहीं था। जिसने काउंसलिंग करवा दी उसको कॉलेज मिल गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीटीटी में कंपटीशन कम होता है, काउंसलिंग कम विद्यार्थी करवाते हैं, फॉर्म भी कम विद्यार्थी भरते हैं। तो यहां से मैं बता रहा हूं लगभग, यहां पे बता रहा हूं पिछले साल की तुलना में आपकी लगभग कट ऑफ बराबर रहेगी, 4-5 नंबर ऊपर जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपके मन में डाउट है कि सर जी हमें फिक्स आंकड़ा बता दो, फिक्स आंकड़ा बता दो, उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारे नंबर कितने बन रहे हैं, हमको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए। देखो विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूं, एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, पीटीटी और बीएसटीसी होता है ना, पीटीटी और बीएसटीसी होता है ना, ये एक ऐसे एग्जाम है, ये एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। इनकी कभी भी कट ऑफ ऑफिशियल नहीं रहती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कैसे ऑफिशियल नहीं रहती है आप समझे नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। पीटीटी में क्या होता है, आप सभी को पता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें देखो आपके, मैं ये नहीं बताऊंगा कि जैसे ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी है, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि फीमेल है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी फीमेल। और आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स की बात करें, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की 300 नंबर पे ही कॉलेज मिलेगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि ओबीसी के अंदर आर्ट्स में 8 सब्जेक्ट है ना, पीटीटी में आपको होता है आर्ट्स और साइंस अलग अलग होते हैं, 8 सब्जेक्ट है मान लो, इसमें मैं आपको बता दूं कि 300 पे कॉलेज मिलेगी और ये आपकी ओबीसी फीमेल की कट ऑफ है। अब मुझे बताओ, मैंने 300 बता दिया, अब 300 पे जरूरी थोड़ी है ना कि 300 पे ही कॉलेज मिलेगी। 200 कोई अगर स्टूडेंट के 295 में तो उसको कॉलेज नहीं मिलेगी क्या, उसको मिल जाएगी। और जरूरी थोड़ी है कि उसके ऊपर 302 है उसको कॉलेज मिल जाए। अब आप बोलोगे सर जी आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, आप पागल वाली बात कैसे कर रहे हो। ये पागल वाली बात नहीं, आपको खुद को पता चल जाएगा कैसे चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है, कोई फिक्स नंबर है ये डिसाइड नहीं किए जाते, इसमें कोई फिक्स नंबर डिसाइड नहीं किए जाते। तो आप सोचोगे सर जी फिर कॉलेज किस हिसाब से मिलती है। कॉलेज देखो इसमें किस हिसाब से मिलती है, पीटीटी के अंदर आपको कॉलेज किस हिसाब से मिलती है, मेरिट के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से कुछ नहीं होता है। आपने कितनी कॉलेज डाली उस हिसाब से यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मान लो आपके कितने नंबर है, आपकी 300 नंबर है, आपके 300 नंबर है, आपने क्या कर दिया, आपकी कैटेगरी भी ओबीसी है, ठीक है, आपकी कैटेगरी भी ओबीसी है। और ये जो एक आपको मैं उदाहरण और दूंगा, इसकी भी कैटेगरी ओबीसी है। आपके 300 नंबर बन रहे हैं, आपने 5 कॉलेज डाली है। अब एक स्टूडेंट है उसके 290 बन रहे हैं, उसने आल राजस्थान किया, उसने आल राजस्थान किया। अब देखो 290 वाली को कॉलेज मिल गई और 300 नंबर है उसको कॉलेज नहीं मिली। अब आप बोलोगे सर जी ऐसा भी होता है कि, अरे बिल्कुल होता है ऐसा, ठीक है। अब आपको जो कट ऑफ बता रहे हैं ना कि 300 से ऊपर है, 310 रहेगी, 320 रहेगी, 330 रहेगी, तो आपको मैं बताता हूं यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं कि यहाँ की साइंस की 380 रहेगी, तो उनको बता दो कि 380 रहेगी, तो 375 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। कट ऑफ किस हिसाब से रहती है, आपने काउंसलिंग किस हिसाब से करवाई उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ रहती है। आपको ना काउंसलिंग करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। एक बार मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से बताया जाएगा कि काउंसलिंग कैसे करवानी है, कितनी कॉलेज भरनी है, कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है, आगे आपकी कॉलेज अलॉटमेंट होगी, अपलोड होगा। इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी स्टूडेंट क्या न्यू है तो प्रत्येक विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण दे दिया, एक उदाहरण और देता हूं। जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसके 380 नंबर बन रहे, उसने क्या किया 5 कॉलेज डाल दी, तो उसको 380 पे कॉलेज नहीं मिली। एक स्टूडेंट है साइंस का, उसने क्या किया 375 पे आल राजस्थान कर दिया, तो उसको कॉलेज मिल गई। तो कम नंबर पे भी कॉलेज मिल सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ना आल राजस्थान कर रखा है या फिर ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भर रखी है तो आपको कॉलेज मिलने की 99% चांस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, देखो विद्यार्थियों, जिस भी विद्यार्थी का ना आर्ट्स में, मेरी बात ध्यान सुनो, आर्ट्स में अगर आपके ना, मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मेल फीमेल में बता दूंगा। आर्ट्स में अगर आपके ना, आर्ट्स में मेरी बात ध्यान से सुना, आर्ट्स में अगर आपके फीमेल के अंदर, आर्ट्स में फीमेल के अंदर अगर आपके 200, यहाँ पे बता रहा हूं कम से कम 265 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, 265 प्लस, ओनली फॉर 265 नंबर, ओनली फॉर 265 प्लस नंबर बन रहे हैं ना आर्ट्स के अंदर, 265 प्लस फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप घबराओ मत, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज आराम से मिल जाएगी भी, ठीक है। 200 हाईएस्ट आप 70 मान लो, ठीक है, 270 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं आर्ट्स फीमेल में तो आपको कॉलेज मिलने के यहाँ पे फुल चांस है। और उसके बाद मैं बताऊं, अगर आपको यहाँ पे मेल की, मेल में अगर आपके 290 या फिर 300 प्लस नंबर है,
290 या फिर 300 प्लस नंबर है आर्ट्स के अंदर, ओनली फॉर इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने की 99% चांस है। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे देखो फीमेल में अगर आपके 335 नंबर प्लस है ना, 335 नंबर प्लस, तो यहाँ पे आपके चांस रहते हैं। फीमेल की यहाँ पे कट ऑफ तो हाई नहीं रहती है, लेकिन साइंस में कट ऑफ आपकी ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि इसमें 20% सीटें मात्र 20% सीटें। तो आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पे साइंस की कट ऑफ हाई रहेगी। साइंस में देखो 335 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको यहाँ पे 99% चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, मेल कैटेगरी की, तो मेल में अगर आपके 370 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने की फुल चांस है। देखो यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना, मेल फीमेल में ज्यादा अंतर रहता है, 30 से 35 नंबर का भी अंतर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि मान लो सीटें ना, उसमें से आप मान के समझो 50% कॉलेज, मान लो ये 1.5 लाख सीटें, उसमें से 50% कॉलेज तो ऐसी है उनमें सिर्फ क्या है, लड़कियों की सीटें हैं। उसके बाद जो 50% बचती है उनमें भी लड़कियों की सीटें हैं 50%। तो आप मान के समझो 70 से 75% सीटें लड़कियों की है, तो लड़कियों की कट ऑफ आपको खुद को पता है कम रहेगी। और आर्ट्स की कट ऑफ कम क्यों रहेगी? इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? 80% सीटें होती है ना कॉलेजों में, वो किसकी है? वो आपकी 80% सीटें वो आपकी किसकी है? वो आपकी आर्ट्स की है। तो इसलिए आर्ट्स की कट ऑफ कम रहती है। साइंस की सीटें कम है तो साइंस की कट ऑफ ये ज्यादा चली जाती है। इतना ही अंतर है आपका। अब देखो रिजल्ट आपका अगले 10 से 15 दिन में, आपका पता है यहाँ पे बीत चुके हैं, अगले 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लगभग 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है, तो 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और कट ऑफ देखो इसकी कोई ऑफिशियल नहीं रहती, आपको खुद को पता है। अगर आपके मैंने बताया इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगी। एक बार मेरे कहने पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे आपको पीटीटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो को समाप्त कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देर नहीं करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब सभी विद्यार्थी कर लेना। यही हमारा फर्स्ट वीडियो है, आगे आपको बहुत काम आएगा। ये चैनल काउंसलिंग कैसे करवानी है, कॉलेज कितनी बढ़नी है, कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगा, अपलोड कैसे करवाना है, सब अपडेट आपको मैं बताऊंगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।